नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज दीपदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषय अध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य कक्षा 9 स्पर्श भाग 1 पाठ 4 वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन। तो हमारे पाठ का नाम है वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन। अब हमारे पाठ की ओर बढ़ने से पहले हम हमारे लेखक परिचय देख लेते हैं। तो हम चलते हैं हमारे लेखक की ओर। हमारे लेखक का नाम है निरंजन मालवीय। तो सर्वप्रथम हम इनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं, फिर हम हमारे अध्याय की ओर बढ़ेंगे। निरंजन मालवीय का जन्म बिहार के नालंदा जिले के डुमरावा गांव में 9 मार्च 1952 को हुआ था, यानी कि 1952 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के अंदर नालंदा नामक जिले के डुमरावा नामक गांव के अंदर। कब हुआ था? 9 मार्च 1952 को। ये एमएससी सांख्यिकी, एमबीए और एलएलबी है, अर्थात इन्होंने एमएससी की है, एमबीए की है और एलएलबी भी इन्होंने की है। आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़े मालवीय भी वैज्ञानिक जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के काम में जुटे हुए हैं, यानी कि जो वैज्ञानिक जानकारियां हैं, सूचनाएं हैं, वो लोगों तक पहुंचाने के कार्य में संलग्न हैं। आकाशवाणी और बीबीसी लंदन में कार्य करने के दौरान मालवीय रेडियो विज्ञान पत्रिका, जिसका नाम क्या है? ज्ञान विज्ञान, का संपादन और प्रसारण करते रहे। कौन सी पत्रिका? ज्ञान विज्ञान, याद रखिएगा। ज्ञान विज्ञान नामक विज्ञान पत्रिका का संपादन और प्रसारण करते रहे। मालवीय की भाषा सीधी, सरल और वैज्ञानिक शब्दावली लिए हुए हैं, यानी कि इनकी जो भाषा है वो सरल है, सहज है और वैज्ञानिक भाषाओं की शब्दावली है, अर्थात वैज्ञानिक जो शब्द हैं उन शब्दों का भी प्रयोग इन्होंने किया है। यथावश्यक अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी वे करते हैं, यानी कि यदि आवश्यकता पड़ती है तो वह दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। मालवीय ने कई भारतीय वैज्ञानिकों की संक्षिप्त जीवनियाँ भी लिखी हैं, जो इनकी पुस्तक विश्वविख्यात भारतीय वैज्ञानिक पुस्तक में समाहित हैं। प्रस्तुत पाठ वैज्ञानिक चेतना के वाहक रामन ने नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय वैज्ञानिक के संघर्षमय जीवन का चित्रण किया गया है। देखिए, ध्यान रखिएगा, प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय वैज्ञानिक वेंकट रामन कुल 11 वर्ष की उम्र में मैट्रिक विशेष योग्यता के साथ इंटरमीडिएट भौतिकी और अंग्रेजी में स्वर्ण पदक के साथ बीए और प्रथम श्रेणी में एमए करके मात्र 18 साल की उम्र में कोलकाता में भारत सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट में सहायक जनरल अकाउंटेंट नियुक्त कर लिए गए थे। इनकी प्रतिभा से इनके अध्यापक भी अभिभूत थे, यानी कि इनकी जो योग्यता है, इनकी जो प्रतिभा है, इन प्रतिभा से इनके जो अध्यापक है, इनके शिक्षक गण थे, वो भी इनसे अभिभूत थे। और तो और 18 वर्ष की उम्र में ही भारत सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट में सहायक जनरल अकाउंटेंट के पद पर भी ये नियुक्त हो गए। सन 1930 में नोबेल पुरस्कार पाने के बाद
सीवी रामन ने अपने एक मित्र को उस पुरस्कार समारोह के बारे में लिखा था। देखिए, प्रश्न ये बन सकता है कि सीवी रामन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया। तो आपको बताना है सन 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब उस समय जब उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया तो उन्होंने अपने एक मित्र को पुरस्कार समारोह के बारे में लिखा। जैसे ही मैं पुरस्कार लेकर मुड़ा और देखा कि जिस स्थान पर बिठाया गया था उसके ऊपर ब्रिटिश राज्य का यूनियन जैक लहरा रहा था। जिस जगह पर उनको बिठाया गया था उस जगह पर ब्रिटिश राज्य का यूनियन जैक लहरा था, यानी कि उनका जो झंडा है वो लहरा रहा था। तो मुझे अफसोस हुआ कि मेरे दीन देश भारत की अपनी पताका तक नहीं है। तो उस समय उन्हें बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही तकलीफ हुई कि जो हमारा देश है, हमारा देश भारत है, उनकी जो पताका है अर्थात उनका जो तिरंगा है वो यहाँ पर कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस अफसोस से मेरा गला भर आया और मैं फूट फूट कर रो पड़ा। और जब निरंजन मालवीय ने देखा कि ब्रिटिश पताका तो लहरा रही है लेकिन हमारे देश का, हमारे भारत का तिरंगा या हमारी पताका, हमारा ध्वज कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ। और इस दुख के कारण उनका गला जो है वो रुंध गया, वो भर आया और वह अपने आप को रोक नहीं पाया और वह फूट फूट कर रोने लगे। चंद्रशेखर वेंकट रामन भारत में विज्ञान की उन्नति के चीर आकांक्षी थे। चीर आकांक्षी मतलब बहुत ही लंबे, और जो उन्नति है, प्रोग्रेस है, उसके आकांक्षी थे तथा भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे और हमारे देश भारत को स्वतंत्र कराने के पक्ष में थे। वे महात्मा गांधी को अपना अभिन्न मित्र मानते थे। जो हमारे देश के राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, उन महात्मा गांधी को वो अपना अभिन्न मित्र मानते थे। कैसा मित्र मानते थे? अभिन्न मित्र मानते थे, यानी कि उनसे अलग। अभिन्न का मतलब उनसे बिल्कुल भी अलग नहीं थे वो। कौन? महात्मा गांधी। किसके? निरंजन मालवीय के। अर्थात वह अपना परम मित्र मानते थे। नोबेल पुरस्कार समारोह के बाद एक भोज के दौरान उन्होंने कहा था, जब उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला और समारोह हो गया समाप्त, उसके बाद जो खाना हुआ था उस खाने के दौरान उन्होंने कहा, क्या कहा? मुझे एक बधाई का तार अपने सर्वाधिक प्रिय मित्र, मुझे एक बधाई का तार अपने सर्वाधिक प्रिय मित्र, और वो प्रिय मित्र किसकी ओर इशारा किया जा रहा है? महात्मा गांधी की ओर से मिला है, जो इस समय जेल में हैं। उनका बधाई तार मिला था और वह अब इस समय कहाँ पर है? महात्मा गांधी जेल के अंदर हैं। एक मेधावी छात्र से महान वैज्ञानिक तक की रामन की संघर्षमय जीवन यात्रा और उनकी उपलब्धियों की जानकारी यह पाठ बखूबी कराता है। यानी कि हमारा यह जो पाठ है, हमारा यह जो चैप्टर है, उनके जीवन का, संघर्षमय जीवन की यात्रा का, और उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, ये सारी की सारी जानकारी हमारा ये पाठ हमें बताता है। तो अब हम चलेंगे हमारे पाठ की ओर। अब हमारा पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए यहीं तक, धन्यवाद।